सभी को जय सिया राम। ग्रह शांति पद्धति के 11वें भाग में आप सभी का स्वागत है। हमने पिछले भाग तक कलश स्थापन, गौरी गणेश पूजन, षोडशोपचार पूजन विधि और संकल्प सुस्तेन पूजन आरंभ और पूजन का जो क्रम है वो सब पढ़ लिया है। और आज इस भाग में हम लोग पुण्याहवाचन पढ़ेंगे। पुण्याहवाचन एक प्रकार से यजमान ब्राह्मण से प्रार्थना करता है और आशीर्वाद लेता है और ब्राह्मण को अपनी पूजा के लिए मनाता है। इसी में यजमान लोग ब्राह्मण लोग से प्रार्थना करते हैं कि आप लोग हमारे पर कृपा करें और हमारे घर में जो यज्ञादि पूजन अनुष्ठान हो रहे हैं उसमें आप व्रत जप तप नियम से हमारे संकल्प को पूरा करें। तो ब्राह्मण लोग कहते हैं तथास्तु और तैयार होते हैं उनके यहाँ पूजन करने के लिए। उसके बाद में इसी में यजमान लोग ब्राह्मण लोग से प्रार्थना करते हैं कि हमारे यहाँ जो पूजन हो रहा है इसमें ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि धन बल किसी की कमी ना हो। तो उसका भी यजमान लोग आशीर्वाद देते हैं और ब्राह्मण लोग मांगते हैं और यजमान लोग मांगते हैं ब्राह्मणों से कि हे ब्राह्मण देव, हमारे यहाँ धन बल विद्या यश विजय इत्यादि हमेशा रहे, इसमें कभी कमी ना हो। उसका भी आशीर्वाद ब्राह्मण लोग इसी में देते हैं। आइए हम लोग पुण्यावाचन पढ़ना शुरू करें। यजमानः अवनिकृत जानुमंडलाः कमल मुकुल सदृश मंजलिं शिरस्याध्यायानन्तरं दक्षिणेन पाणिना स्वर्णं मृत्तिका वा ताम्रपूर्णकलशं धारित्वा आशीषः प्रार्थयेत। यजमान घुटने को मोड़कर यानी वीर आसन में बैठ जाए और कमल मुकुल सदृश मंजिलिम यानी कमल के जैसा अपने हाथ को फुलाकर अपने मस्तक पर लगाए और अपने हाथ में दक्षिण हाथ में जो अगर मिट्टी का कलश है तो मिट्टी का कलश, स्वर्ण कलश है तो स्वर्ण कलश, ताम्र कलश है तो ताम्र कलश, वरुण कलश के बगल में रखा जाता है। तो वो कलश लेकर अपने सिर पर लगाए और ब्राह्मणों से प्रार्थना करे। ओम दीर्घानागानद्यो ॐ दीर्घानागानद्यो गिरयस्त्रीण विष्णुपदानि च गिरयस्त्रीणि विष्णुपदानि च तेनायुः प्रमाणेन तेनायुः प्रमाणेन पुण्यं पुण्याहं दीर्घमायुरस्तु। पुण्यं पुण्याहं दीर्घमायुरस्तु। तो ब्राह्मण लोग कहेंगे अस्तु दीर्घमायुः अस्तु दीर्घमायुः अस्तु दीर्घमायुः अस्तु दीर्घमायुः। उसके बाद में ब्राह्मण लोग इस वैदिक मंत्र का पाठ करेंगे। ओम त्रीणि पदा ॐ त्रीणि पदा बीचकरामे बीजकरामे विष्णुर्गोपा विष्णुर्गोपा आदाभ्यः आदाभ्यः अतो धर्माणि धारयन् अतो धर्माणि धारयन्। फिर यजमान ब्राह्मण से कहेंगे तेनायुः प्रमाणेन पुण्यम पुण्याहम दीर्घमायुरस्तु। तो ब्राह्मण लोग कहेंगे पुण्यम पुण्याहम दीर्घमास्तु। पुण्यं पुण्याहं दीर्घमास्तु पुण्यं पुण्याहं दीर्घमास्तु पुण्यं पुण्याहं दीर्घमास्तु। उसके बाद में कलश को 2 बार सिर से लगाकर, कंधे से लगाकर और घुटने से लगाकर कलश को सप्तधान्य पर यानी कलश के जगह पर कलश को रख देंगे। उसके बाद में यजमान ब्राह्मण के हाथ में यानी यजमाना ब्राह्मणा नाम हस्ते यजमान ब्राह्मण के हाथ में जल देंगे और जल देकर बोलेंगे ओम शिवः आपः सन्तु ॐ शिवा आपः सन्तु इति जलम दद्यात। फिर ब्राह्मण लोग बोलेंगे ओम सन्तु शिवा आपः ॐ सन्तु शिवा आपः ॐ सन्तु शिवा आपः ॐ सन्तु शिवा आपः। उसके बाद में फिर यजमान ब्राह्मण के हाथ में पुष्प देकर बोलेंगे सौमनस्यमस्तु। सौमनस्यमस्तु फिर विप्रा यानी ब्राह्मण लोग बोलेंगे अस्तु सौमनस्यम। अस्तु सौमनस्यम् अस्तु सौमनस्यम् अस्तु सौमनस्यम्। फिर यजमान ब्राह्मण के हाथ में अक्षत देंगे और बोलेंगे अक्षतम चारिष्टम चास्तु। अक्षतं चारिष्टं चास्तु। फिर ब्राह्मण लोग बोलेंगे
अस्त्वक्षतमरिष्टं च अस्त्वक्षतमरिष्टं च अस्त्वक्षतमरिष्टं च अस्त्वक्षतमरिष्टं च। उसके बाद में फिर यजमान ब्राह्मण के हाथ में चंदन देंगे यानी गंध देंगे और बोलेंगे गंधाः पान्तु। गन्धाः पान्तु। फिर विप्र लोग यानी ब्राह्मण लोग बोलेंगे सुमंगल्यम चास्तु। सुमंगल्यं चास्तु सुमंगल्यं चास्तु सुमंगल। उसके बाद में फिर यजमान लोग ब्राह्मण के हाथ में अक्षत देंगे और बोलेंगे अक्षताः पान्तु। अक्षताः पान्तु अक्षता। फिर विप्र लोग बोलेंगे आयुष्यमस्तु। आयुष्यमस्तु आयुष्यमस्तु आयुष्यमस्तु। फिर यजमान ब्राह्मण के हाथ में पुष्प देंगे और बोलेंगे पुष्पाणि पान्तु। पुष्पाणि पान्तु। फिर विप्र लोग बोलेंगे सौश्रियमस्तु। सौश्रियमस्तु सौश्रियमस्तु सौश्रियमस्तु। फिर यजमान विप्र के हाथ में तांबूल पत्र देंगे और बोलेंगे सफल तांबूलानि पान्तु। सफल ताम्बूलानि पान्तु। फिर विप्र लोग बोलेंगे ऐश्वर्यमस्तु। ऐश्वर्यमस्तु ऐश्वर्यमस्तु ऐश्वर्यमस्तु। फिर यजमान ब्राह्मण के हाथ में दक्षिणा देंगे और बोलेंगे दक्षिणाः पान्तु। दक्षिणाः पान्तु। फिर विप्र लोग बोलेंगे बहुदेयं चास्तु। बहुदेयं चास्तु बहुदेयं चास्तु बहुदेयं चास्तु। उसके बाद में फिर यजमान ब्राह्मण के हाथ में जल देंगे और बोलेंगे पुनरत्रापः पान्तु। पुनरत्रापः पान्तु। फिर विप्र लोग बोलेंगे स्वरचितमस्तु। स्वरचितमस्तु स्वरचितमस्तु स्वरचितमस्तु। उसके बाद में यजमान ब्राह्मण से प्रार्थना करेंगे दीर्घमायुः शांति पुष्टिस्तुष्टिः श्रीयशो विद्या विनयो वित्तं बहुपुत्रं बहुधनं चायुष्यं चास्तु। फिर विप्र लोग बोलेंगे तथास्तु। तथास्तु तथास्तु तथास्तु। उसके बाद में यजमान लोग फिर ब्राह्मण से प्रार्थना करेंगे यम कृत्वा सर्ववेद यज्ञ क्रियाकरण कर्मारंभाः शुभाः शोभनाः प्रवन्तन्ते तमः मोङ्कारमादिं कृत्वा ऋग्यजुः सामथर्व शीर्षवचनं बहुऋषमतं समनुज्ञातं भगवद्भिरनुज्ञातः पुण्यं पुण्याहं वाचिष्ये। यानी इसमें प्रार्थना करते हैं यजमान लोग ब्राह्मणों से कि हे ब्राह्मण देवता आप इस क्रिया में शुभ और शोभन यानी अच्छी प्रक्रिया के लिए आप ऋग यजु साम अथर्व यानी चारों वेदों के वचन का प्रयोग करें और जो हमारे पूर्वज ऋषि हुए हैं उनका अनुकरण करते हुए यज्ञ आदि विधि से हमारा इस पूजन का क्रम में आप अपने आशीर्वचन बोलिए। तो फिर ब्राह्मण लोग बोलेंगे ओम वाच्यताम ओम वाच्यंताम ओम वाच्यंताम ओम वाच्यंताम ओम वाच्यंताम। ओम करोतु स्वस्ति ते ब्रह्मा ओम करोतु स्वस्ति ते ब्रह्मा स्वस्ति चापि दुजातयः स्वस्ति चापि द्विजातयः सरीसृपाश्च ये श्रेष्ठास् सरीसृपाश्च ये श्रेष्ठास् तेभ्यस्ते स्वस्ति सर्वदा तेभ्यस्ते स्वस्ति सर्वदा ययातिर्नहुषश्चैव ययातिर्नहुषश्चैव धुन्धुमारो भगीरथः धुन्धुमारो भगीरथः तुभ्यं राजर्षयः सर्वे तुभ्यं राजर्षयः सर्वे स्वस्ति कुर्वन्तु नित्यशः स्वस्ति कुर्वन्तु नित्यशः स्वस्ति तेस्तु दुपादेभ्यः स्वस्ति तेस्तु द्विपादेभ्यश्च चतुष्पादेभ्य एव च चतुष्पादेभ्य एव च स्वस्त्यस्त्वापादकेभ्यश्च स्वस्त्यस्त्वापादकेभ्यश्च सर्वेभ्यः स्वस्ति ते सदा सर्वेभ्यः स्वस्ति ते सदा स्वाहा स्वधा सची चैव स्वाहा स्वधा सची चैव स्वस्ति कुर्वन्तु ते सदा स्वस्ति कुर्वन्तु ते सदा करोतु स्वस्ति वेदार्दिर् करोतु स्वस्ति वेदादिर् नित्यं तव महामखे नित्यं तव महामखे लक्ष्मीररुन्धती चैव लक्ष्मीररुन्धती चैव कुरुतां स्वस्ति ते नघ कुरुतां स्वस्ति ते नघ असितो देवलश्चैव असितो देवलश्चैव विश्वामित्रस्तथाङ्गिराः विश्वामित्रस्तथाङ्गिराः वसिष्ठा कश्यपश्चैव वसिष्ठः कश्यपश्चैव स्वस्ति कुर्वन्तु ते सदा स्वस्ति कुर्वन्तु ते सदा धाता विधाता लोकेशे धाता विधाता लोकेशो
दिशश्च सद्गीश्वराः दिशश्च सद्गीश्वराः स्वस्ति तेद् प्रयच्छन्तु स्वस्ति तेऽद्य प्रयच्छन्तु कार्तिकेयश्च षण्मुखः कार्तिकेयश्च षण्मुखः विवस्वान् भगवान् स्वस्ति विवस्वान् भगवान् स्वस्ति करोतु तव सर्वदा करोतु तव सर्वदा दिग्गजाश्चैव चत्वारः दिग्गजाश्चैव चत्वारः क्षितिश्च गगनं गृहाः क्षितिश्च गगनं गृहः अधस्ताद्धरणीं चासौ अधस्ताद्धरणीं चासौ नागो धारयते हि यः नागो धार्यते हि यः शेषश्च पन्नगश्रेष्ठः शेषश्च पन्नगश्रेष्ठः स्वस्ति तुभ्यं प्रयच्छतु स्वस्ति तुभ्यं प्रयच्छतु। हरिः ॐ हरिः ॐ द्रविणोदाः द्रविणोदाः पिपीखति पिपीखति जुहोतपरा च तिष्ठत जुहोतपरतिष्ठत नेष्ट्राद्दतु नेष्ट्राद्धतु भिरिख्यत भिरिख्यत सवितात्वा सवितात्वा सवानाग्गु सवानाग्गु सुवतामग्निर्गृहपतिनाग्गु सुवतामग्निर्गृहपतिनाग्गु सोमो वनस्पतीनां सोमो वनस्पतीनां बृहस्पतिर्वाच इन्द्रो बृहस्पतिर्वाच इन्द्रो ज्येष्ठ्याय रुद्रः ज्येष्ठ्याय रुद्रः वासुभियो मित्रः वासुभ्यो मित्रः सत्यो वरुणो सत्यो वरुणो धर्मपतीनां धर्मपतीनां ॐ न तदरक्षा ॐ न तद्रक्षा घुसीना घोषेण पिशाचास्तरन्ति पिशाचास्तरन्ति देवानामोजः देवानामोजः प्रथमजग्गुं प्रथमजग्गुं ह्येतत् एतत् जो बिभर्तिदाक्षायणग्गुं जो विवर्ति दाक्षायणग्गुं हिरण्यग्गुं हिरण्यग्गुं सदेवेखु कृणुते सदेवेको कृणुते दीर्घमायुः दीर्घमायुः समानुख्येखु समनुह्येखो कृणुते दीर्घमायुः क्रीडुते दीर्घमायुः उच्चाते जातमन्धसो उच्चाते जातमन्धसो दिवि सद्भूम्या ददे देवी सद्भूम्या ददे उग्रगुं सर्ममहिस्रवः उग्रगुं सर्ममहिस्रवाः उपास्मै गायता नरः उपास्मै गायता नरः पवमानायेन्दवे पवमानायेन्दवे अभिदेवा ईयक्षते। अभिदेवा इयक्षते। ये मंत्र का पाठ ब्राह्मण लोग करेंगे। उसके बाद में यजमान लोग ब्राह्मणों से प्रार्थना करते हैं, व्रत जप नियम तपः स्वाध्याय कृत समदम दया दान विशिष्टाराम सर्वेशा ब्राह्मणानां मनः समाधीयताम। वो कहते हैं कि आप व्रत जप तप नियम इत्यादि से शम दया दान कर आप सभी लोग अपने पूरे मन से हमारे इस कार्य को पूरा करें। तो ब्राह्मण लोग बोलेंगे, समाहित मनसः अस्मः समाहित मनसः अस्मः समाहित मनसः अस्मः समाहित मनसः अस्मः। फिर यजमान लोग ब्राह्मण से प्रार्थना करेंगे कि प्रसीदन्तु भवन्तः, प्रसीदन्तु भवन्तः। क्या आप लोग प्रसन्न हैं? तो सभी ब्राह्मण लोग बोलेंगे, प्रसन्नाः स्मः प्रसन्नाः स्मः प्रसन्नाः स्मः प्रसन्नाः स्मः। उसके बाद में फिर कुछ आचार्यों का मत ये रहता है कि जो कलश के ऊपर या जो अक्षत छीटा जाता है उसका पात्र रख लेते हैं और एक दूसरा पात्र रख लेते हैं, तो लोग दो पात्र रख कर कराते हैं। इसमें जो आगे की प्रक्रिया है, और कुछ आचार्य लोग एक बाहरी पात्र रखा लेते हैं और एक पात्र के जगह कलश पर ही छिटवाते हैं। जैसे इसमें लिखा है,
ततो यजमानो वाम हस्ते अक्षतान गृहीत्वा, यानी उसके बाद में यजमान अपने बाएं हाथ में अक्षत लेकर कलशोपरि कलश के ऊपर शांतिरस्तु इत्यादि उच्चार दक्षिण हस्तेन प्रक्षेपेत, यानी शांतिरस्तु इत्यादि मंत्र से दक्षिण हाथ से दो दो अक्षत डाले कलश पर। अब कुछ लोग जो दो पात्र रखाते हैं वो अपने दाहिने वाले पात्र में छोड़ेंगे, और जो दो पात्र नहीं रखाते हैं वो अभी अपने कलश वाले पर छोड़ेंगे। और जैसे जो दो पात्र रखाते हैं वो दाहिने वाले पात्र अंदर का पात्र मान लिया जाता है, और बायां वाला पात्र यानी बाह्य पात्र वो बाहर का पात्र मान लिया, दूसरा पात्र मान लिया जाता है। अगर हम एक ही रखेंगे तो एक बाहर का पात्र हो गया और अंदर के पात्र के हम कलश पर छीटेंगे तो हम लोग दो दो दाना कलश पर छीटेंगे। ओम शांतिरस्तु। ओम शांतिरस्तु। ओम पुष्टिरस्तु। ओम पुष्टिरस्तु। ओम तुष्टिरस्तु। ओम तुष्टिरस्तु। ओम वृद्धिरस्तु। ओम वृद्धिरस्तु। ओम अविघ्नमस्तु। ओम अविघ्नमस्तु। ओम आयुष्यमस्तु। ओम आयुष्यमस्तु। ओम आरोग्यमस्तु। ओम आरोग्यमस्तु। ओम शिवमस्तु। ओम शिवमस्तु। ओम शिवं कर्मास्तु। ओम शिवं कर्मास्तु। ओम कर्म समृद्धिरस्तु। ओम कर्म समृद्धिरस्तु। ओम धर्म समृद्धिरस्तु। ओम धर्म समृद्धिरस्तु। ओम वेद समृद्धिरस्तु। ओम वेद समृद्धिरस्तु। ओम शास्त्र समृद्धिरस्तु। ओम शास्त्र समृद्धिरस्तु। ओम धन धान्य समृद्धिरस्तु। ओम धन धान्य समृद्धिरस्तु। ओम पुत्र पौत्र समृद्धिरस्तु। ओम पुत्र पौत्र समृद्धिरस्तु। ओम इष्ट संपदस्तु। ओम इष्ट संपदस्तु। उसके बाद में द्वितीय पात्र में, यानी अगर आप एक पात्र रखाए हैं कलश पर छोड़ रहे हैं तो जो बाहर वाला पात्र रखा है उसमें डालना है, और अगर आप दो पात्र रखाए हैं तो आप बाएं वाले पात्र में अब छोड़ेंगे। ओम अरिष्ट निरसनमस्तु। ओम अरिष्ट निरसनमस्तु। ओम यत पापम। ओम यत पापम। रोगम। रोगम। शुभम। शुभम। कल्याणम। कल्याणम। तद्दूरे। तद्दूरे। प्रतिहतमस्तु। प्रतिहतमस्तु। उसके बाद में अंतः यानी फिर अंदर के पात्र में डालेंगे। ओम उच्छ्रेयस्तदस्तु। ओम यच्छ्रेयस्तदस्तु। यानी अंतः मतलब आप चाहे कलश, अगर आप एक पात्र रखाए हैं तो कलश पर छीटेंगे, दो पात्र रखाए हैं तो दाहिने वाले में। ओम यच्छ्रेयस्तदस्तु। ओम यच्छ्रेयस्तदस्तु। ओम उत्तरे। ओम उत्तरे। कर्मणि। कर्मणि। निर्विघ्नमस्तु। निर्विघ्नमस्तु। ओम उत्तरोत्तर। ओम उत्तरोत्तर। महरहर। महरहर। भी। भी। वृद्धिरस्तु। वृद्धिरस्तु। ओम उत्तरोत्तराः। ओम उत्तरोत्तराः। क्रियाः शुभाः। क्रियाः शुभाः। शोभनाः। शोभनाः। संपद्यन्ताम्। संपद्यन्ताम्। ओम तिथिकरण। ओम तिथिकरण। मुहूर्त। मुहूर्त। नक्षत्र। नक्षत्र। ग्रह लग्न। गृह लग्न। संपदस्तु। संपदस्तु। ओम तिथिकरण मुहूर्त नक्षत्र ग्रह लग्नादि देवताः प्रियन्ताम्। ओम तिथिकरण मुहूर्त नक्षत्र ग्रह लग्नादि देवता प्रियन्ताम्। ओम तिथिकरणे स मुहूर्ते स नक्षत्रे स गृहे स लग्ने सादि दैवते प्रियेताम्। ओम तिथिकरणे स मुहूर्ते स नक्षत्रे स गृहे स लग्ने सादि देवते प्रियेताम्। ओम दुर्गा पांचाल्यौ प्रियेताम्। ओम दुर्गा पांचल्यो प्रियेताम्। ओम अग्निपुरोगाः विश्वे देवाः प्रियन्ताम्। ओम अग्निपुरोगाः विश्वे देवाः प्रियन्ताम्। ओम इंद्रपुरोगाः मरुद्गणाः प्रियन्ताम्। ओम इंद्रपुरोगाः मरुद्गणाः प्रियन्ताम्। ओम वसिष्ठपुरोगा ऋषिगणाः प्रियन्ताम्। ओम वसिष्ठपुरोगाः ऋषिगणाः प्रियन्ताम्। ओम माहेश्वरी पुरोगा उमा मातराः प्रियन्ताम्। ओम माहेश्वरी पुरोगा उमा मातरः प्रियन्ताम्। ओम अरुन्धति पुरोगा एकपत्न्यः प्रियन्ताम्। ओम अरुन्धति पुरोगा एकपत्न्यः प्रियन्ताम्। ओम विष्णुपुरोगाः सर्वे देवाः प्रियन्ताम्। ओम विष्णुपुरोगाः सर्वे देवाः प्रियन्ताम्। ओम ब्रह्मपुरोगाः सर्वे देवाः प्रियन्ताम्। ओम ब्रह्मपुरोगाः सर्वे वेदाः प्रियन्ताम्। ब्रह्म च
ब्राह्मणाश्च प्रियन्ताम् ब्रह्म च ब्रह्मणाश्च प्रीयन्ताम् ॐ सरस्वत्यो प्रियेताम् ॐ श्री सरस्वत्यो प्रियेताम् ॐ श्रद्धा मेधै प्रियेताम् ॐ श्रद्धा मेधै प्रियेताम् ॐ भगवती कात्यायनी प्रियताम् ॐ भगवती कात्यायनी प्रियेताम् ॐ भगवती माहेश्वरी प्रियताम् ॐ भगवती माहेश्वरी प्रियेताम् ॐ भगवती रिद्धिकरी प्रियताम् ॐ भगवती रिद्धिकरी प्रियेताम् ॐ भगवती वृद्धिकरी प्रियताम् ॐ भगवती वृद्धिकरी प्रियेताम् ॐ भगवती पुष्टिकरी प्रियताम् ॐ भगवती पुष्टिकरी प्रियेताम् ॐ भगवती तुष्टिकरी प्रियताम् ॐ भगवती तुष्टिकरी प्रियेताम् ॐ भगवन्तो विघ्नविनायको प्रियताम् ॐ भगवन्तौ विघ्नविनायकौ प्रियेताम् ॐ सर्वाः कुलदेवताः प्रियन्ताम् ॐ सर्वाः कुलदेवताः प्रियन्ताम् ॐ सर्वाः ग्रामदेवताः प्रियन्ताम् ॐ सर्वाः ग्रामदेवताः प्रियन्ताम् ॐ सर्वा इष्टदेवताः प्रियन्ताम् ॐ सर्वा इष्टदेवताः प्रियन्ताम्। द्वितीय पात्र यानी जो बाहर वाला पात्र है या फिर आपके बाएं भाग वाला पात्र है। ओम हताश्च ब्रह्मद्विषः ॐ हताश्च ब्रह्मद्विषः ओम हताश्च परिपन्थिनः ॐ हताश्च परिपन्थिनः ओम हताश्च विघ्नकर्तारः ॐ हताश्च विघ्नकर्तारः ओम शत्रवः पराभवं यान्तु ॐ शत्रवः पराभवं यान्तु ओम साम्यन्तु घोराणि ॐ साम्यन्तु घोराणि ओम साम्यन्तु पापानि ॐ साम्यन्तु पापानि ओम साम्यन्त्वितयः ॐ साम्यन्त्वितयः ओम साम्यन्तुपद्रवः ॐ साम्यन्तु उपद्रवः। फिर उसके बाद में दाहिने पात्र में या फिर कलश के ऊपर ओम शुभानि वर्धन्ताम् ॐ शुभानि वर्धन्ताम् ओम शिवा आपः सन्तु ॐ शिवा आपः सन्तु ओम शिवा ऋतवः सन्तु ॐ शिवा ऋतवः सन्तु ओम शिवा ओषधयः सन्तु ॐ शिवा ओषधयः सन्तु ओम शिवा वनस्पतयः सन्तु ॐ शिवा वनस्पतयः सन्तु ओम शिवा अतिथयः सन्तु ॐ शिवा अतिथयः सन्तु ओम शिवा अग्नयः सन्तु ॐ शिवा अग्नयः सन्तु ओम शिवा आहुतयः सन्तु ॐ शिवा आहूतयः सन्तु ओम अहोरात्रे शिवेस्यताम् ॐ अहोरात्रे शिवे स्यादाम् ओम निकामे निकामे नः ॐ निकामे निकामे नः परिजन्योपरिखतु पर्जन्यो बरखतु फलवत्यो न ओषधयः पर्वत्यो न ओषधयः पच्यन्तां योगक्षेमो नः कल्पताम् पश्यन्तां योगक्षेमो नः कल्पताम्। उसके बाद में ओम शुक्रांगारक बुध बृहस्पति शनैश्चर राहु केतु सोम सहिता दित्य पुरोगाः सर्वे ग्रहाः प्रियन्ताम् ॐ शुक्रांगारक बुध बृहस्पति शनैश्चर राहु केतु सोम सहितादित्य पुरोगाः सर्वे ग्रहाः प्रियन्ताम्। ओम भगवान नारायणः प्रियताम् ॐ भगवान् नारायणः प्रियेताम्। ओम भगवान पर्जन्यः प्रियताम् ॐ भगवान् पर्जन्यः प्रियेताम्। ओम भगवान स्वामी महासेनः प्रियताम् ॐ भगवान् स्वामी महासेनः प्रियेताम्। ओम पुरोनुवाक्यया यत् पुण्यं तदस्तु ॐ पुराणवाक्यया पुण्यं तदस्तु याज्जया यत् पुण्यं तदस्तु याज्जया यत् पुण्यं तदस्तु वषट्कारेण यत् पुण्यं तदस्तु सत्कारेण यत् पुण्यं तदस्तु प्रातः सूर्योदये यत् पुण्यं तदस्तु प्रातः सूर्योदये यत् पुण्यं तदस्तु एतत् कल्याणयुक्तं पुण्यं पुण्याहं वाचयिष्ये। एतत् कल्याण। उसके बाद में चावल रखकर यजमान ब्राह्मण से प्रार्थना करेंगे एतत् कल्याणयुक्तं पुण्यं पुण्याहं वाचयिष्ये। एतत् कल्याणयुक्तं पुण्यं पुण्याहं वाचयिष्ये। उसके बाद में ब्राह्मण लोग कहेंगे वाच्यता ॐ वाच्यताम् ॐ वाच्यताम् ॐ वाच्यताम्। ओम ब्राह्मं पुण्यमहर्यच्च ॐ ब्राह्मं पुण्यमहर्यच्च शिष्टुत्पादनकारकं सृष्टुत्पादनकारकम् वेदवृक्षोद्भवं नित्यं वेदवृक्षोद्भवं नित्यं तत्पुण्याहं ब्रवन्तु नः। तत्पुण्याहं ब्रुवन्तु नः। इसके बाद में
आज का भाग यहीं पर संपूर्ण होता है और अगले भाग में हम अपना पुण्याह वाचन पूर्ण करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय सिया राम।